This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लंबे समय से ब्रेक पर मानसून फिर होगा एक्टिव, फिर चलेगा एक दौर, जयसमंद के भरने की जगी उम्मीद। बैंक के कैशियर काउंटर से 7 लाख गायब कर छोटा बच्चा हुआ रफू चक्कर। भरतपुर के गालीबाज पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग के दौरान लोगों से भिड़े, गालियां हो गई वायरल। स्कूलों पर तालाबंदी, बीटीपी का षड्यंत्र, एमएलए और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोगरा ने लिया आड़े हाथों। बांसवाड़ा के ग्राम सेवक आक्रोश में, अब आर या पार, इस बार धोखा नहीं खाएंगे ग्राम सेवक। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में लंबे समय से ब्रेक पर चल रहा मानसून गुरुवार को फिर एक्टिव हुआ। इसके एक्टिव होने के साथ ही उदयपुर शहर सहित आसपास के इलाकों में कुछ घंटे जोरदार बरसात हुई। बरसात से जहां उदयपुर के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली, वहीं मौसम भी सुहावना हो गया। हालांकि शुक्रवार सुबह एक बार फिर धूप निकल गई, मगर माना यह जा रहा है कि दोपहर तक मौसम एक बार फिर बदल सकता है। यह दौर 2 दिन सक्रिय रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में उदयपुर में सबसे ज्यादा 84 mm बरसात बागोलिया में हुई है। इसके अलावा मदार में भी 50 mm पानी बरसा। इससे मदार बांधों में चल रही चादर तेज हो गई। इसी तरह स्वरूप सागर में 46, डाया में 45 mm और उदयपुर शहर में 43 mm बरसात दर्ज की गई। जयसमंद में 22 mm और झाड़ोल में 10 mm बरसात दर्ज की गई। मानसून का नया दौर आने से जयसमंद झील के भरने की उम्मीदें जगी है। अब यह सिर्फ 0.80 मीटर खाली है। हालांकि जयसमंद के कैचमेंट इलाके में 25 अगस्त के बाद खास बरसात नहीं हुई है, मगर जयसमंद में गिरने वाली 9 नदियों और नहरों से लगातार आवक हो रही है। इससे जयसमंद के भरने की अब उम्मीदें जग गई है। इधर बड़ी झील से फतेहसागर में पानी की आवक शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 8 सितंबर के आसपास मानसून के एक नए दौर के विकसित होने की संभावनाएं जताई है। इस दौर में मेवाड़ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बरसात की भविष्यवाणी की गई है। वहीं मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर नरपत सिंह राठौर का कहना है कि यह मानसून का 7वां दौर है, जो अगले 24 घंटे तक सक्रिय रहने की उम्मीद है। पिछले 4 दिन से प्रदेश में उच्च तापमान और लो एयर प्रेशर के चलते बादल यहां पहुंचकर बरस रहे हैं। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। बीकानेर के मरुधर ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात सामने आई है। घटना लूणकरणसर क्षेत्र की है। करीब 12:51 पर कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच एक छोटा सा बच्चा 7 लाख रुपए से भरा बैग उठाकर फरार हो गया। रुपए कैशियर के काउंटर से ही गायब कर दिए गए। दरअसल भुगतान के लिए कैशियर रुपए अपने काउंटर पर रखकर कुछ मिनट के लिए इधर उधर हुआ। इस दौरान बच्चा बैग लेकर निकल गया। सीसीटीवी कैमरे से घटना रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस इस बच्चे की तलाश में जुटी है। लूणकरणसर के इस बैंक का कैशियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 7 लाख रुपए का भुगतान एक काले बैग में लेकर आया था। उसने बैग अपने काउंटर पर रखा, काम से इधर उधर गया। कुछ मिनट बाद ही वो आया तो बैग वहां नहीं था। कैशियर और पूरे स्टाफ के इससे होश उड़ गए। आनन फानन में सीसीटीवी फुटेज देखे। एक छोटा बच्चा हाथ में बैग लिए फटाफट बैंक से निकल रहा था। बाद में अन्य सीसीटीवी कैमरे देखने पर पता चला कि इस चोरी को अंजाम देने में 2 लोग और शामिल थे। बच्चे के अलावा एक युवक भी उसके साथ था। बैंक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सीओ लूणकरणसर नारायण बाजिया और थानेदार चंद्रजीत सिंह मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूणकरणसर और आसपास के गांवों में अलर्ट किया गया है। सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। घटना के बाद से अब तक इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। जांच में सामने आया कि इस चोरी को अंजाम देने से पहले काफी रैकी की गई थी। ये भी पता लगाया गया कि कैशियर रोज किस तरह नकदी लाता है, इधर उधर रखकर चला जाता है। शुक्रवार को एसबीआई बैंक से रुपए निकालने से लेकर ग्रामीण बैंक में बैग रखने तक रैकी की और इस दौरान कैशियर इधर उधर हुआ और नाबालिग बच्चे ने बैग फाड़ कर लिया। भरतपुर के कामा थाना इलाके का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी लोगों से झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी वहां मौजूद एक व्यक्ति को गालियां भी दे रहे हैं। यह वीडियो बरसाना रोड का बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी कामा थाना इलाके के हैं। यह वीडियो वाहन चेकिंग के दौरान हुए झगड़े का है। वीडियो करीब 4 दिन पुराना है। यह घटना 29 अगस्त बरसाना रोड डाक बंगला के पीछे की है। जो व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वह नदौला गाँव के हैं। जिस पुलिसकर्मी के पिस्टल लगी है उसका नाम नानक चंद है, जो पहले धिलावटी चौकी इंचार्ज भी रह चुका है।
बरदौला के रहने वाले व्यक्ति लक्ष्मण ने बताया कि उसका छोटा भाई रोहिताश किसी काम से बरसाना रोड पर गया था, जहां रास्ते में पुलिसकर्मी खड़े थे और वहां वाहन चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने रोहिताश को रोक लिया और उसकी बाइक के कागज मांगे, जिसके उसने अपने बड़े भाई को बुलाया और बाइक के कागज मंगवाए। कागज देखने के बाद भी पुलिसकर्मी लक्ष्मण से पैसे मांगते रहे, जिसके बाद लक्ष्मण और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। पुलिसकर्मी रोहिताश और लक्ष्मण को गालियां देने लगे। वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव भी करवाया, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति ने पूरी घटना अपने मोबाइल में कैद कर ली। जोधपुर में रोलर स्केटिंग महासंघ की ओर से आयोजित नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें श्री राम स्केटिंग क्लब की रिदम मेहता ने 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर में ब्रॉन्ज मेडल लगाया। राजस्थान का नाम करने पर क्लब की ओर से वाहन रैली निकालकर सीपीएस स्केटिंग रिंग पर भव्य स्वागत किया गया, जहां क्लब के डायरेक्टर मंजीत सिंह, सीपीएस के ज्वाइंट डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह, कपिल सुराना ने सम्मान किया एवं टीचर पुष्पेंद्र को 3100 और रिधम को 2100 रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए। टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर स्कूलों में तालेबंदी पर कांग्रेस एमएलए और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोगरा ने बीटीपी को आड़े हाथों लिया है। गोगरा ने स्कूलों पर तालेबंदी को बीटीपी का षड्यंत्र बताया। एमएलए गणेश गोगरा ने कहा कि टीचर्स का ट्रांसफर एक सरकारी प्रक्रिया है, जिसमें प्रदेश के कई टीचर्स के ट्रांसफर हुए हैं। डूंगरपुर के अलावा सागवाड़ा, चौरासी, आसपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से भी कई टीचर्स का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन बीटीपी के लोग उनके विधानसभा क्षेत्र में आकर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को गुमराह कर तालाबंदी कर रहे हैं। ऐसे लोग ही समाज के नाम पर युवाओं को गुमराह कर सरकारी काम में बाधा डालते हैं। उन पर जब केस दर्ज होता है तो भाग जाते हैं। गोगरा ने गांवों के लोगों से कहा है कि समाज और धर्म के नाम पर लड़ाने और गुमराह करने वाले ऐसे लोगों से बचकर रहे। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर में कांग्रेस के वे इकलौते विधायक हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। कांकरी डूंगरी कांड भी बीटीपी ने उनके विधानसभा क्षेत्र में ही करवाया। अब फिर स्कूलों में तालाबंदी कर लोगों को भड़का रहे हैं। एमएलए गोगरा ने आगे कहा कि किसी भी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। जिन स्कूलों में टीचर्स के ट्रांसफर हुए हैं वहां नए टीचर्स आ जाएंगे। इसके बाद भी किसी तरह की कोई परेशानी है तो प्रशासन और सरकार को बताएं। टीचर्स की कमी पूरी करने के पूरे प्रयास होंगे, लेकिन गलत लोगों के बहकावे में ना आए। उन्होंने प्रशासन से भी ऐसे बाहरी लोगों के खिलाफ कानूनी दायरे में कार्यवाही करने की बात कही है। बांसवाड़ा जिले के 248 ग्राम विकास अधिकारी इस बार सरकार से आर या पार की लड़ाई के मूड में है। वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के दूसरे दिन शुक्रवार को सभी कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा, जमकर नारेबाजी भी की। इस बार स्पष्ट है कि वे अब किसी सरकारी झुंझुने का शिकार नहीं होंगे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश मिलने के बाद ही वे धरने से उठेंगे, अन्यथा उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल सभी कर्मचारी 10 सितंबर तक धरने पर हैं। इसके बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन में हिस्सा लेंगे। संगठन के जिलाध्यक्ष भरत पठोत ने बताया कि धरने के पहले दिन ही सरकार की ओर से वार्तालाप के 3 दौर चले हैं। सरकार की ओर से जिस तरह से सकारात्मक रवैया दिखाया गया है, उससे धरना जल्दी भी उठा सकते हैं, लेकिन इस बार संगठन सरकार के प्रलोभन में नहीं आएगा। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्पष्ट आदेश मिलने के बाद भी धरना खत्म किया जाएगा। पहले भी सरकार की ओर से पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने अक्टूबर 2021 में सभी मांगों को मानकर 45 दिन में ऑर्डर कराने के वादे किए थे, लेकिन 9 महीने बाद भी हालात जस के तस हैं। इसलिए इस बार कर्मचारी आर या पार की लड़ाई के मूड में हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।